हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक का जो टाइम पीरियड है वो वर्ल्ड वार वन का टाइम पीरियड है। राइट फ्रेंड्स, जब वर्ल्ड वार वन एंड होता है उसकी जो कैजुअलिटीज़ होती हैं उन्हें देखते हुए जो विनिंग कंट्रीज़ होती हैं वो एक डिसीजन लेती हैं कि क्यों ना एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया जाए जो कि फ्यूचर में कभी भी वर्ल्ड वार वन जैसी सिचुएशन ऑकर ना होने दे और इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड हार्मोनी मेंटेन रह सके। इसके लिए उन्होंने 10 जनवरी 1920 को हेडक्वार्टर जो कि स्विट्जरलैंड था वहाँ पे उन्होंने लीग ऑफ नेशंस का स्टैब्लिश किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, लीग ऑफ नेशन का स्टैब्लिशमेंट विनिंग कंट्रीज ने 10 जनवरी 1920 स्विट्जरलैंड में किया था। बट एज वी ऑल नो कि 1939 से लेकर 1945 तक की जो टाइमलाइन है वो वर्ल्ड वार टू की टाइमलाइन है। इट मीन्स लीग ऑफ नेशन अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में फेल्ड हो गया और वर्ल्ड वार टू ऑकर हो जाता है। इसलिए लीग ऑफ नेशंस फेल्ड हो गया और उसके बाद जब वर्ल्ड वार टू एंड होता है तो जो 50 कंट्रीज़ हैं वो सैन फ्रांसिस्को में मीट करती हैं और यूनाइटेड नेशन चार्टर को ड्रॉ करती हैं। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सैन फ्रांसिस्को में 50 कंट्रीज मीट होती हैं एंड यूनाइटेड नेशंस का चार्टर को ड्रॉ करती हैं। Charter was signed on 26th of June 1945 by the representative of 50 countries. चार्टर जो था फ्रेंड्स वो 26 जून 1945 को साइन किया गया था। लेटर ऑन पोलैंड ने भी इसको साइन किया और फाइनली फाउंडिंग मेंबर्स 51 हो गए। यूनाइटेड नेशन फ्रेंड्स ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आया था 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर इसीलिए हम हर साल यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून को होता है हर साल। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड वो न्यूयॉर्क यूएसए में है और प्रेजेंट में 193 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 193 कंट्री इसके प्रेजेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस की। साउथ सुडान जो कि सुडान से 2011 में इंडिपेंडेंट हो गया था वो इसका न्यू मेंबर बना। अब हम यूनाइटेड नेशन चार्टर के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स कि आखिर यूनाइटेड नेशन चार्टर है क्या जिसे 50 कंट्रीज ने मिलकर सैन फ्रांसिस्को में ड्रॉ किया था। राइट फ्रेंड्स, यूनाइटेड चार्टर is the constituting instrument of organization setting out the rights and the obligation of the member states, establishing the United Nation organs and procedure. एज वी ऑल नो फ्रेंड्स कि यूनाइटेड नेशन जो चार्टर है उसमें सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो मेंबर्स फॉलो करते हैं वो सब कुछ उसमें राइट डाउन है। एंड इसी की वजह से अगर किसी कंट्री को मेंबर बनना है यूनाइटेड नेशन का तो उसे यूनाइटेड नेशन के चार्टर के ऑब्लिगेशंस को एक्सेप्ट करना होगा, तभी वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन सकता है। इजी वे में अगर हम समझना चाहें तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिस तरीके से फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सारे आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स लिखे हुए हैं एंड उसके अकॉर्डिंग लॉ एंड जुडिशरी वर्क करती है, एज इट इज़ सेम यूनाइटेड नेशन भी एक तरीके का रूल बुक है। यूनाइटेड नेशन चार्टर एक रूल बुक है जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन अपना वर्क करता है। राइट, अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन आर फर्स्ट है टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्कोर्ज ऑफ वॉर। मैंने आपको बताया था कि क्यों यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, ताकि वर्ल्ड वॉर टू जैसी सिचुएशन फर्दर फ्यूचर में ऑकर ना हो सके, इसलिए यूनाइटेड नेशन को एस्टैब्लिश किया गया। सो ये उसका फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है रीअफर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के बारे में। राइट, थर्ड है फ्रेंड जस्टिस प्रिवेल एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ कैन बी मेंटेन रह सके। एंड फोर्थ सोशल प्रोग्रेस और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो। इसके लिए यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया एज ए एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। जब फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे टाइम टू टाइम जैसी नीड होती है उस तरीके से हम अमेंडमेंट्स करते हैं, एज इट इज़ सेम यूनाइटेड नेशन चार्टर में भी टाइम टू टाइम जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी अमेंडमेंट्स किए जाते होंगे। तो आइए हम उस अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं।
Amendments to the United Nations Charter. The Charter may be amended by a vote of two-thirds of the members of the General Assembly and ratification by the two-thirds of the members of the United Nations, including the 5 permanent members of the Security Council. Okay, friends. नेक्स्ट है, ये 4 टाइम्स अमेंड किया गया है अभी तक चार्टर जो है. फर्स्ट अमेंड किया गया था 1965 में, जब सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप थी वो 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी. देन इंक्रीज हो गया था वोटिंग भी, 7 से वो 9 हो गई थी. नेक्स्ट 1965 में ही इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की जो मेंबरशिप थी वो भी इंक्रीज कर दी गई थी, जिसमें 18 से 27 की गई थी. 1973 में लेटर ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की जो मेंबरशिप है वो इंक्रीज होकर 54 कर दी गई. फ्रेंड्स, जो लास्ट एंड फोर्थ अमेंडमेंट है वो 1968 में हुआ था. द नंबर ऑफ वोट्स वो रिक्वायर्ड इन द सिक्योरिटी काउंसिल टू कन्वेन अ जनरल कॉन्फ्रेंस टू रिव्यू द चार्टर वॉज इंक्रीज फ्रॉम 7 to 9 कर दी गई थी. अब आइए हम यूएन के मेंबरशिप कौन ले सकते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं. फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कोई भी कंट्री बन सकती है. उसे सिर्फ चार्टर के जो ऑब्लिगेशंस है उसे एक्सेप्ट करना होगा एंड उसके बाद कोई भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन सकता है, राइट. एंड यूनाइटेड नेशन का मेंबर रिकमेंडेशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल देता है. सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे जनरल असेंबली मेंबर को एडमिट कर लेता है, राइट. एक्सक्लूजन फ्रॉम द यूएन. फ्रेंड्स, आज तक ऐसी कोई भी कंट्री के बारे में हमने नहीं देखा है और ऐसी कभी सिचुएशन भी ऑकर नहीं हुई है कि किसी भी कंट्री ने यूनाइटेड नेशन के चार्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको वायलेट किया हो. सो आज तक किसी भी कंट्री को यूनाइटेड नेशन से नहीं हटाया गया है. नेक्स्ट है फ्रेंड्स की ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या हैं. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट इसका जो यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है चाइनीज़, सेकेंड इंग्लिश, थर्ड फ्रेंच, एंड देन फोर्थ रशियन, फिफ्थ स्पेनिश एंड सिक्स्थ अरबिक. इट मीन्स टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस के, राइट. अब हम फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं कि इसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में आइए हम देखते हैं. फ्रेंड्स, जो चार्टर है वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स को स्टैब्लिश करता है, जिसमें से पहला जनरल असेंबली है, सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल है, थर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, फोर्थ आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ द सेक्रेटरीट एंड लास्ट द ट्रस्टशिप काउंसिल. ये यूनाइटेड नेशन के 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन्स है. फ्रेंड्स, इसे याद रख लीजिएगा, 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, राइट. फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस फैमिली however is much larger, comprising of 15 specialized agencies and several programs and bodies. ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के एस्टैब्लिशमेंट, यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स कौन कौन से बन सकते हैं, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के बारे में जाना. एंड लास्ट फ्रेंड्स, हम आज यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर जो 6 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गन्स है उनके बारे में हमने देख लिया. कल से हम अपना वीडियो कंटिन्यू करेंगे. इन सभी जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है इनको हम डिटेल में कवर करेंगे अपने कल के वीडियो में. सो आज के लिए बस इतना ही. एंड थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.